मैं नव्या भारद्वाज और आप देख रहे हैं यूटीवी इंडिया। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। लंबित भुगतान और जनगणना सर्वे कार्य को लेकर आशा एवं आशा संगिनी में आक्रोश। बता दें कि आगरा ऑल आशा एवं आशा संगिनी कार्यकर्ती सेवा समिति राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बैनर तले आशा एवं आशा संगिनी कार्यकर्तियों ने लंबित भुगतान और अतिरिक्त कार्यों को लेकर गहरा आक्रोश व्यक्त किया है। समिति की ओर से जिला चिकित्सालय अधिकारी आगरा को ज्ञापन सौंपकर कई महीनों से लंबित भुगतान शीघ्र कराने तथा स्वयं सर्वे कार्य के संबंध में स्पष्ट आदेश जारी करने की मांग की गई है। समिति पदाधिकारियों ने बताया कि विगत कई महीनों से आशा एवं आशा संगिनी बहनों का भुगतान लंबित है। विभागीय अधिकारियों द्वारा बार बार आश्वासन दिया गया कि 15 मई तक सभी भुगतान कर दिए जाएंगे, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला। इसी बीच आशा कार्यकर्तियों को जनगणना का सर्वे करने के निर्देश दिए जा रहे हैं, जिसके लिए 25,000 रूपए भुगतान किए जाने की बात कही गई। आशा बहनों की मांग है कि इस भुगतान के संबंध में विभागीय अधिकारी लिखित आश्वासन दें ताकि कार्यकर्ताओं में विश्वास कायम हो सके। समिति ने कहा कि आशा एवं आशा संगिनी कार्यकर्ता प्रोत्साहन राशि के आधार पर कार्य करती हैं। ऐसे में यदि उनसे अतिरिक्त कार्य कराया जा रहा है तो उसके लिए अतिरिक्त भुगतान सुनिश्चित किया जाए। बिना भुगतान के अतिरिक्त कार्य कराए जाने से कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी और कई बहनों ने स्वयं का सर्वे करने से इनकार कर दिया है। समिति ने बताया कि 20 मई 2026 से 5 जून 2026 तक आशा बहनें हड़ताल पर हैं। उनका कहना है कि उन पर जनगणना सर्वे करने का दबाव बनाया जा रहा है, जबकि वे सरकारी कर्मचारी नहीं हैं। समिति के अनुसार यह कार्य शिक्षा मित्रों और अन्य सरकारी कर्मचारियों से कराया जाना चाहिए। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि लंबित भुगतान शीघ्र नहीं कराया गया और अनावश्यक दबाव बनाना बंद नहीं किया गया तो आने वाले समय में सभी आशा बहनें सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन एवं रोड जाम करने के लिए मजबूर होंगे। समिति ने जिला चिकित्सालय अधिकारी से मांग की है कि आशा एवं आशा संगिनी बहनों का लंबित भुगतान तत्काल कराया जाए तथा बिना प्रोत्साहन राशि के कोई अतिरिक्त कार्य न कराया जाए। मैं उस दिन भी धरने पे आई थी, यहाँ पर मैं बेहोश हो गई, चक्कर भी आ गए, एक ग्लूकोज का पैकेट तक नहीं मिला। हम लोगों को तनख्वाह मिल नहीं रही, क्या खाएं क्या पिए बताओ। दवाई के लिए भी पैसे नहीं है, सरकारी दवाई लेके आती है वो भी फायदा नहीं करती है। ज्यादा होते ड्रिप चढ़वा लो पानी सरकारी तो वो भी फायदा नहीं करता है। धूप में मरते रहे, काम करते रहो। FIR की धमकी और अब ये कि तुम्हारे साथ में लेटर लिख जाएगा, ये हो जाएगा, जनगणना करो, कैसे कर ले। सीएमओ काले पे बेहोश हुई थी तो यहाँ से कोई दवा कुछ नहीं, कोई देखने के लिए नहीं आया, कोई कुछ नहीं। सीएमओ सर भी भाग गए, ऑफिस में सब भाग गए, कोई कुछ नहीं, जो भाग गए थे सब। ये कहना चाहती हूँ, ये सरकार ने जो हमें फोन दिए थे, अब ये इस फोन की कंडीशन आप देख लीजिए। अब इसमें हम कैसे इनको सर्वे करके दें। और ये बोला गया था ट्रेनिंग में कि आप दूसरा फोन लीजिए। आप एक साल में हमें 25,000 रुपये देने की बोल रहे हैं। 25,000 का तो पहले ही फोन चाहिए हमें चलाने के लिए, तो 25,000 रुपये आए कहाँ से? जब 4 महीने से 2 साल से आप बैलेंस नहीं दे रहे, जो हमारा काम का बनता है उसको भी आप नहीं दे रहे, तो 25,000 रुपये लाएं कहाँ से? हम कैसे काम करें फिर? ये सरकार बताए हमें कैसे करें। और फिर नगर निगम वाले हमें धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं कि FIR कर देंगे, हमारे नाम से सामान ले जाओ, ये ले जाओ, बुलाओ। क्यों धमकी दे रहे हो? और धमकी दे रहे हो तो फिर पैसा भी तो दो। हमने ना तो कभी मना नहीं किया ना काम करने के लिए। आप पैसा दो, हम तो काम करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और इतने 2016 से हम काम ही कर रहे हैं, कोई घर पे नहीं बैठे हैं। आप लोग बैलेंस नहीं दे रहे हैं, इसलिए हमें मजबूरन ये करना पड़ा। ये है कि जो हमें फोन मिले हैं फील्ड में काम करने के लिए, ये देखो हमारे फोनों की सर कंडीशन क्या है। इन फोनों से हम क्या सर्वे कर लेंगे, क्या हम घर घर जाकर के जनगणना कर लेंगे। और जब हमारी जनगणना की ट्रेनिंग हुई थी तो हमें बताया गया था कि आपको अपना चयनित क्षेत्र दिया जाएगा, लेकिन नहीं, हमें अदर फील्ड में भेजा जा रहा है। वहाँ भी हम अगर घर से निकलेंगे तो 50-100 रुपये हमारे किराए भाड़े में लगेंगे पर डे के, लेकिन उस पैसे को कौन देगा? तो क्या हमें इसकी कोई गारंटी है कि हमें इसका कुछ मिलेगा? और अदर फील्ड में जाकर के एक आशा बस जाकर के कैसे सर्वे करेगी फील्ड में, अकेली आशा, उसके साथ में ना कोई सुपरवाइजर है, ना कोई सपोर्ट में है, ना कोई एक दूसरा है। फिर हम स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए हैं तो सर हमारे नगर निगम से हमें क्यों ऐड करा जा रहा है? ना तो हम राज्य कर्मचारी हैं, ना हम कोई सरकारी हैं, तो हमें सरकारी काम सारे क्यों दिए जाते हैं? पहले ही 2022 में हमें सारे काम करने हैं। हम धरने पे इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि वैसे तो देखा जाए तो 2024 से हमारा कोई भी पेमेंट नहीं किया गया है। जैसे कि हमारा कुछ रोग का है और हमारा आयुष्मान कार्ड का है, आभा ID का है, बाकी का जो 2,000 रुपये हमारा मानदेय है वो 2,000 रुपये तो देते रहे हैं, लेकिन उन 2,000 रुपये में भी ये लोग कटौती करते रहे हैं। और दूसरी बात ये कि इन लोगों ने अब हमें जनगणना के काम में फंसाया, जिससे कि पहले बहनों को अच्छे से प्यार से बुलवा लिया
और उन लोगों से ये कह दिया कि नहीं, हम ये ऐसा नहीं अपना एरिया देंगे, आप लोगों को खुद का एरिया देंगे। लेकिन जब पता चला, सभी बहनों ने इन लोगों की ट्रेनिंग कर ली। जब उन लोगों को, इन बहनों को पता चला कि वो एरिया यहाँ से नहीं है, कहीं फतेहपुर सीकरी है, कहीं फतेहाबाद है, कहीं कुछ है, मतलब उनका एरिया नहीं है। जबकि हमारी बहनें सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, तो वो सरकारी कर्मचारी का काम क्यों करेंगी? हमारी बहनों के लिए जो सिर्फ एक मानदेय सिर्फ 200-2200 रुपये में ये मानदेय में रखी गई हैं, जो कि इसके अलावा हम बहनों को और कुछ नहीं मिलता है। तो बाकी की ये जो अभी हम लोगों को धमकियां दी जा रही हैं नगर निगम से, सीएमओ ऑफिस से, और हमारे डीएम सर को जो अभी हमने 19 तारीख को लेटर लगाया था, उस डीएम सर को हमने लिखित में ये दिया था कि हमें वो जो 25,000 रुपये जनगणना के बता रहे हैं, अगर वो 25,000 रुपये जनगणना के अगर हमें वो लिखित में देते हैं, अपने ऊपर जिम्मेदारी लेके देते हैं, तो हमारी बहनें इस जनगणना का काम करना करती। अगर आपकी मांगे नहीं माने तो आगे क्या प्रक्रिया रहेगी? अभी तो हमारी 5 तारीख तक हड़ताल चल रही है, यानी कि हमने 20 मई से 5 जून तक की हमने हड़ताल की है, जो कि हमारी बहनें कोई भी काम नहीं कर रही हैं। और अगर हमारी 5 तारीख के बाद भी हमारा पेमेंट नहीं आता है, और उसके बाद भी हम लोगों ने एक ही बात सोची है, जिन बहनों के पास, कुछ बहनें हमारी ऐसी भी हैं जो विधवाएं हैं, कुछ बहनें इसमें ऐसी भी हैं जिनका बेसहारा है, बिल्कुल भी कोई सहारा नहीं है। कुछ बहनों के, हमारों के जिनके बच्चे बीमार हैं, किसी बहन का हॉस्पिटल में बच्चा पड़ा हुआ है, किसी के बच्चे की चोट लगी हुई है, और जो कि अभी बहनें हम लोगों को नगर निगम से हम लोगों को अभी धमकी मिली थी, FIR कराएंगे। कोई बहन ऐसी बहनें बैठी हुई हैं जो अभी बहनें हमारे कुछ हॉस्पिटलों में भर्ती हुई है, जो माइंड टेंशन ले चुकी हैं। मतलब इतना हम लोगों को दबाव डाला जा रहा है कि फांसी चढ़ा देंगे, FIR करा देंगे। क्या करेंगे हम लोगों के लिए? क्या हम सरकारी कर्मचारी हैं? अगर हम सरकारी कर्मचारी हैं तो सरकारी कर्मचारी का हमें दर्जा दें और एक समान वेतन